हेलो पीपल, आई एम आदित्य पोरवाल एंड वेलकम टू बेसिक नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखकर चेक करता है। तो आपको भी उन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है एग्जामिनर को, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर अपनी कॉपी को उसी हिसाब से प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा। और अगर उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई आपकी कॉपी को चेक करने में, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देने वाला है। तो सीबीएसई में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपका पेपर टफ आता है तो आपकी जो मार्किंग है वो बहुत लीनियंट हो जाएगी, यानी बहुत ही सिंपल हो जाएगी। और दूसरी ओर अगर आपका पेपर सिंपल आ जाता है तो आपकी जो मार्किंग है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर सिंपल पेपर में मार्किंग भी सिंपल हो जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की कॉपी में आखिर क्या फ़र्क रह गया। दूसरा यह है कि आपको अपनी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, यानी सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। साथ ही आपको अपने पेपर को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि आपके पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं जिनके सब पार्ट्स भी होते हैं। तो अगर आपको उस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं आ रहा है तो आपको उसके सब पार्ट को भी चेक करना चाहिए, क्या पता आपको वो आते हों। तो आप उस क्वेश्चन में से उन सब पार्ट्स को अटेम्प्ट करके कुछ मार्क्स फेच कर सकते हैं। सीबीएसई का एक बहुत ही अच्छा रूल ये है कि इसमें मार्क्स डिवाइडेड है, यानी हर स्टेप को कुछ ना कुछ मार्क्स अलॉटेड है, उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करता है वो आपकी हर स्टेप को ध्यान में रखकर ही मार्क्स देता है। और हाँ, आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है। बहुत से लोग होते हैं जो कहानियाँ लिख के आ जाते हैं, तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है। आपको अपना पेपर पॉइंट वाइज अटेम्प्ट करना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसे पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए और वो आपको आसानी से मार्क्स दे दे। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा उसका जवाब यस और नो में दे देते हैं। तो आपको इस तरह से आंसर नहीं लिखना है। आपको यस नो के साथ उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देना है, यानी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो अगर आप यस या नो कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको उसके पीछे रीज़न भी बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये कि अगर आप मैथ्स का पेपर दे रहे हैं तो मैथ्स के पेपर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रूफ्स और डेरिवेशन होते हैं उसमें आपको LHS इक्वल्स टू RHS करके ही आना है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी आता है तो आपको कुछ इस तरह से लिख के आना है कि शुरू की 3 स्टेप और आखिरी की 3 स्टेप सही होनी चाहिए, और बीच में अगर कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। बस एग्जामिनर को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है। और हाँ, मैथ्स में अगर आपका आंसर गलत है लेकिन आपका मेथड सही है तो आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि सीबीएसई में मेथड के मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है तो कुछ नहीं तो उसका फॉर्मूला लिख के आ जाओ। इससे जो इन्विजिलेटर है या फिर जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को चेक करता है वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो दे ही देगा। और इंग्लिश में जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट या फिर नोटिस लिखते हैं तो उसे एक ही पेज में ख़त्म करने की कोशिश करो, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाए उसे एक बॉक्स में पैक कर दो। और हाँ, मेरी तरफ से आपको यह एडवाइस है कि आप अपने पेपर में सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो कि आपको बहुत ही अच्छे से आता है, क्योंकि ये एग्जामिनर पे एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालने वाला है और उसे पता लग जाएगा कि आपको आगे के भी क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। तो आगे के क्वेश्चनों में अगर आप कुछ हेर फेर भी कर देते हैं या फिर कुछ ऊपर नीचे भी लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि आपने पहले के अच्छे क्वेश्चनों में उस पर अच्छा इंप्रेशन डाल दिया है। और हाँ, आपको जिस भी पार्ट में कन्फ्यूज़न है उस पार्ट को आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जिस पार्ट में कन्फ्यूज़न है उस पार्ट को करने में आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा और इससे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। और अगर आपका टाइम वेस्ट होगा तो आपके आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे और आपको क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपने पेपर को लिखेंगे तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि आपके 90% कहीं नहीं गए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपसे मिस ना हो। टिल देन, जय हिंद।